लोगों को आते हैं दो नजर हम मगर देखो दो नहीं। ओ जुदा या खफा खुदा है दुआ ऐसा हो नहीं। खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है। खाना पीना साथ है मरना जीना साथ है सारी जिंदगी। ये दोस्त हम लोग अभी जो कुछ भी है हमारी उतनी पहचान नहीं है जितना भाई के द्वारा हम पहचाने जाते हैं। मतलब तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना दुख मुझको है। मुझको बोला कि मम्मी मैं घर से लौट के आऊँगा तो मैं चावल मैं हर समय मेरे लिए मम्मी क्या खाएगी मैं क्या खाएगी ला दूँगा। मम्मी चाय बना के दो ना। मम्मी मैं आया दरवाजा खोलो गेट खोलो। मैं अभी किसके लिए दरवाजा गेट खोलूंगी। मैं किसके लिए चाय बना के दूंगी। मम्मी मुझको कौन बोलेगा। मेरी जीत तेरी हार मेरी हार सुन मेरे तेरा गम मेरा गम मेरी जान तेरी जान। देख के मतलब उनका गेम देखने जाते थे तो फिर उस टाइम हम लोग को फुटबॉल के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं था। बस हम लोग मज़े लेते थे। मैं जाती थी भैया जाते थे भाई तो बहुत छोटा था फिर उनको भी लेके जाते थे साथ में। फिर भाई नहीं खेलता था। फिर जब मम्मी खेलने ख़त्म करी मतलब छोड़ दी उसके बाद में फिर मैं और भैया खेलने शुरू किए। हम खेलते थे उसके बाद में फिर मैंने बीच में भी छोड़ दिया था खेलना। फिर भाई को जब हम लोग हॉस्टल से इधर लेके आए ये सेंट पीटर्स स्कूल में लेके आए तो फिर जब वो वहाँ पे पढ़ाई करनी स्टार्ट करा तो फिर वहीं से वो गेम में मतलब इंटरेस्टेड हुआ। वहाँ से वो बहुत सारे जगह में खेलने शुरू किया। यहाँ पे सिलीगुड़ी में रह के सिलीगुड़ी क्लब से भी खेला है मतलब बहुत जगह में। आज अगर हम भाई को मतलब हम लोग अभी जो कुछ भी है हमारी उतनी पहचान नहीं है जितना भाई के द्वारा हम पहचाने जाते हैं। मतलब साथ ना छोड़ेंगे। मेरा नाम मेरी तिर्की। मैं गंगाराम बगान में शादी करके बिजली मुनि से आई हूँ। शादी होने के बाद मैं बगान में परमानेंट अपना सास कर ली। उसके बाद यहाँ पर मैं मैदान में एक टीम बनाई। मैं बच्चों को लड़कियों को औरतों को जमा करने के बाद में जैसे जहाँ का मैंने बुलाते थे बगान की ओर से मैं हम लोग खेलने चले जाते थे टीम को सेट करके। तो ऐसे करते करते हम लोग अब कहीं भी बुलाने से मैं अपने बच्चों को लेके साथ में जाती थी। मैं बच्चों को बोलती थी कि मैं जब खेलने जाऊंगी तो मुझको माँ बोल के मत बोलिएगा दीदी बोल के बोलिएगा कोई दरकार पड़ने से ऐसे बोल के बोलती थी। तो मेरा खेलना को देखते देखते मेरे बच्चे भी अनुभव में आए और वो मैंने फुटबॉल खेलने में शुरू कर दिए। मेरी लड़की खेलती है और आमिका तिर्की अभी सेबिक में है। तो बेटा को आपने फुटबॉल खेलते हुए कितनी उम्र में कब कौन से साल से देखा कि वो भी आप? वो अभी मैंने जब यहाँ सेंट पीटर्स स्कूल में जब आया एडमिशन मैं उसको कराई। पहले तो मैं इंग्लिश मीडियम में उसको दी थी। वहाँ से लेके मैं इसको 10-11 तक के लिए मैं यहाँ सेंट पीटर्स में एडमिट की। उस समय से वो खेलते खेलते मैंने अभी तक वो खेल रहा था। जिस दिन उसका कांड हुआ उस दिन भी मुझको बोला कि मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ। सिर्फ वही केवल बोला मुझको और कुछ नहीं बोला। अच्छा तो अभी जैसे कि दुख मुझको है। मुझको बोला कि मम्मी मैं घर से लौट के आऊँगा तो मैं चावल मैं हर समय मेरे लिए मम्मी क्या खाएगी।
मैं क्या खाएगी, ला दूंगा। मम्मी चाय बना के दो ना। मुझको खाई कि नहीं मम्मी, खाओ नहीं खाई। उससे सास मैं मुझको पूछता था, जब आता था रात कभी 12-1 बजे रात को आएगा, मम्मी मैं आया दरवाजा खोलो, गेट खोलो। मैं अभी किसके लिए दरवाजा गेट खोलूंगी, मैं किसके लिए चाय बना के दूंगी, मम्मी मुझको कौन बोलेगा। बेटा अल्बर्ट, कि अल्बर्ट को खेलने के समय या तो आपको उसके साथ जब भी आप लोग मिलते थे तो कोई यादगार चीज़ हुई होगी, या कोई ऐसी बात जो अल्बर्ट ने कहा था लेकिन अभी आपको याद आ रहा होगा। हम लोग गेम स्टार्ट किए थे बचपन में, ये गेम ही स्टार्ट हुआ, हम लोग गेम से ही स्टार्ट हम लोग का फ्रेंडशिप हुआ, क्योंकि हम लोग का लाइन के हिसाब से हम लोग बहुत अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग का फ्रेंडशिप हुआ जब खेलने शुरू किए स्कूल में, तभी हम लोग का फ्रेंडशिप हुआ था। और हम लोग ऐसा हो गया था बचपन से कम हम लोग 2008 से उस टाइम से खेलने स्टार्ट किए थे, उस टाइम से हम लोग का फ्रेंडशिप हुआ था। उसके बाद तीनों भाई हम लोग अलग अलग साइड किए, लेकिन फ्रेंडशिप ऐसा हो गया कि और कोई फ्रेंड्स ही नहीं है, तीनों साथ में रहते थे। ज़्यादातर हम लोग का यहीं पर वक्त बिताते थे, हम लोग यहीं पर रहते थे। हम लोग ज़्यादातर सबके साथ आना जाना, सब कुछ उसी के साथ करना, कहीं पर घूमने जाना, प्रैक्टिस 3 जन, सिर्फ 3 जन। उस टाइम में ऐसा होता था कि उतना गांव में यानी कि लड़का लोग हम लोग का बैच का खेलते भी नहीं थे। तब ऐसा था कि हम लोग सिर्फ 3 जन मैदान में मेहनत करते थे। ऐसा था सिलीगुड़ी जाना, सुबह सुबह उठ के जाना, सब तीनों जन ही करते थे। तो गोल कीपिंग में उसका इंटरेस्ट कब से बैठा? दरअसल ये भी फ्रेंडशिप का वजह से ही हुआ है, क्योंकि वो स्टार्टिंग किया था वो फॉरवर्ड लाइन में खेलने, फिर ऐसा हो गया कि टीम में जगह नहीं होने का वजह से उसको हम लोग एक ही पोजीशन खाली था, एक गोलकीपर, तो हम लोग उसको तीनों जन साथ में जाएंगे बोल के उसको गोलकीपर भेज दिए। तो गोलकीपर में वो यानी कि अच्छा खेल लिया, वहीं से उसका सिलेक्शन हो गया गोलकीपर। तो उसका लाइन था वो फॉरवर्ड लाइन खेलता था। वो फ्रेंडशिप रखने का चक्कर में हम लोग एक साथ कहीं जाएंगे, तीनों जन जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ऐसे चक्कर में हम उसको गोलकीपर भेजे थे। और बाद में ऐसा वो करते गया कि ऐसे 1 नंबर गोलकीपर बन गया वो ये एरिया का। वो रहने से ऐसा था कि गेम हम लोग सब पीछे का कोई टेंशन नहीं होता था, हम लोग ऐसा प्लेयर बन गया वो। सब कुछ हम लोग सुबह शाम साथ में रहना, बहुत बहुत याद आता है उसको। जिस दिन घटना हुआ उस दिन क्या आप लोग से कोई बात हुई थी उसकी? यही ऐसा हम लोग का पल है जो वो बाहर खेलने के लिए निकला, लेकिन वो अलग से निकला था। 3-4 दिन से वो घर नहीं आया था। बस 5 तारीख को ये फ्रेंड का बर्थडे था, हम लोग उस दिन बर्थडे सेलिब्रेट भी नहीं किए, कि अल्बर्ट बोला हम जिस दिन आएगा 7 तारीख में घर पहुँच रहा हूँ, उस दिन हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन उस दिन आया, उसके बाद भी हम लोग ठीक से नहीं मिल पाए, मैं भी कहीं निकल गया था। और बस ये 2 भाई प्रैक्टिस के मैं मिल ही नहीं पाया। मेरा नाम दीपचंद्र रेक्का है। दीपचंद्र, आपका? गुलशन सोबर। आप लोग कुछ खेलते थे? हम लोग फॉरवर्ड लाइन में ही खेलते थे। तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे।